वही हम चेस्टिंग डाल लिया। बेस की बेस ब्रेंस है 40 सेंटीमीटर छोटे में, तो को डू 4 करेंगे तो 0.5 है। यहाँ है 2.5 इंच। 2.5 इंच को सेफ्टी वन से हम कैलकुलेटर ले लिए। अब हमारा क्या है बेस कमर मीडियम का 43.5, मीडियम का 43.5 इंच माइनस 41, 2.5 इंच। 2.5 इंच को डिवाइड बाई हम 4 करेंगे तो बड़े 625, 500 यहाँ डाल दिए। फिर हमारा है लार्ज का है 47, मीडियम का 43.5, तो हम 47 से माइनस करेंगे। 47 माइनस 43.5 कितना बचा 3.5 इंच। 3.5 इंच को डिवाइड बाई 4 करेंगे कितना बचेगा 875.875। ठीक है 875 हो गया। 49 इंच 2 सूत माइनस 47 को डिवाइड किया तो 2 इंच 2 सूत। इसलिए हम डिवाइड करते हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। ठीक है तो हम डिवाइड बाई 4, ये हो गया 4.5 सूत। अब इस बी वाली बेस को हम यहाँ बैक वाली यहाँ से कहाँ पे सीधा यहाँ डाल दिए फ्रंट में। ठीक अब आ जाओ बेस प्लेसमेंट फ्रॉम डाउन फ्रॉम HPS। 3 सूत है, 4 सूत, 5 सूत, फिर 7 सूत, 15 सूत। तो छोटे में हमारा 1 सूत का है, 1 सूत 0.125। ठीक है फिर हमारा लार्ज में 2 सूत की ग्रेडिंग हमारी चल रही है। लार्ज एक्सल में 2 सूत माइनस 0.25। तो सीधा यहाँ कॉपी किया, लाइन पर क्लिक किया, फिर एक्स में क्लिक कर दिया, लाइन पे क्लिक किया, सीधा एक्स में क्लिक कर दिया। ठीक है ऐसे सीधा जो हमारे बैग में डाल रखा सेम वही है ना, सेम फ्रंट में डाल दिया। ठीक इसको यहाँ सेव कर दिया। अब आ जाओ हमारा स्वीप स्टेट बॉटम की ग्रेडिंग। बॉटम की छोटे में 2 इंच है, 2 इंच का हम डिवाइड बाई 4 करेंगे तो माइनस 0.5 बचेगा। माइनस 0.5 50, 50.5 माइनस 48 कितना बचा 50.5 माइनस 48 बचा 2.5 को डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 5625 नहीं 625.500। फिर आ जाओ 54 हमारा लार्ज में है तो 54 माइनस मीडियम में है 50.5, तो इंटर किए। 3.5 इंच की गैपिंग है, 3.5 को डिवाइड बाई हम 4 करेंगे तो बचेगा 700.875। अब आ जाओ हमारा एक्सल में है 56 इंच 2 सूत माइनस 54 इंच। अब बचा 2 इंच 2 सूत को डिवाइड बाई 4 करेंगे कितना 5625.5625। अब इसको बैक वाली बॉटम को यहाँ कॉपी कर लिए, सीधा हम फ्रंट में डाल दिए। ये हमारी स्वीप स्टेट बॉटम हो गया। ठीक है अब आ जाओ लेंथ की ग्रेडिंग हम डालेंगे एक्स में। अब फ्रंट लेंथ फ्रॉम HPS 27, 27.5, 28, 28, 29। फ्रंट लेंथ HPS कंट्रोल डी से नापेंगे इसे। फ्रंट लेंथ फ्रॉम HPS ये यहाँ आधा सेंटीमीटर आधा इंच की ग्रेडिंग है तो 0.5 कर दिए। यहाँ कॉपी किए, यहाँ एक्स में प्रेस कर दिए, लाइन में किए एक्स में प्रेस कर दिए। जब हम ग्रेडिंग करते हैं तो हम साइज का कलर का वो देख कर चलते हैं कि फ्लिप ना जाए। तो रेड वाला कलर जो है हमारा वो बड़ा ही होना चाहिए, और जैसे ग्रीन वाले को छोटा कर तो छोटा ही होना चाहिए। जैसे ऐसे हम कभी हमारा ग्रेडिंग फ्लिप हो जाती है, जैसे फ्लिप हो गई तो हमें पता चल जाएगा ग्रेडिंग फ्लिप हो गई गलत। रेड वाला कलर नीचे आ गया, हाँ नीचे हो जाएगा, रेड वाला ऊपर होना चाहिए, हाँ सबसे ऊपर होना चाहिए। तो इसलिए हम इसको फ्लिप कर दिए। ठीक
जो हमारी फ्रंट में चल रही है यहाँ कॉपी की है, वही लेंथ हम बैक में डालेंगे, वही सेम ग्रेडिंग हमारी बैक में चल रही है। इसको हम यहाँ पेस्ट कर दिए। आ जाओ, अब एक बार रीचेक कर लेते हैं। यहाँ पर नेक विड्थ की रीडिंग डलेगी, जो यहाँ डली यहाँ पर नेक विड्थ हो गया, यहाँ पर शोल्डर डलेगा, यहाँ क्रॉस बैक डलेगा, यहाँ पर भी क्रॉस बैक डलेगा, यहाँ चेस्ट डलेगी, यहाँ बेस्ट बेड डलेगा और बेस्ट प्लेसमेंट डलेगा, यहाँ पर बॉटम बेड डलेगी और लेंथ डलेगा। सेम यहाँ नेक विड्थ, यहाँ फ्रंट नेक ड्रॉप डलेगा, यहाँ भी फ्रंट नेक ड्रॉप डलेगा, यहाँ शोल्डर अक्रॉस फ्रंट, यहाँ पर भी चेस्ट, यहाँ बेस्ट प्लेसमेंट, यहाँ लेंथ और क्या नाम है बॉटम। अब आ जाओ, क्या नाम है, अब हम आर्मोल सरकम दे रखा है हमारा कितना 19 इंच 6 सूत बैक फ्रंट मिलाकर, तो 19 इंच 6 सूत बैक फ्रंट मिलाकर है। तो यहाँ प्लस किए, इसको भी यहाँ प्लस किया, इसको भी यहाँ मैंने प्लस किया। हमें चाहिए कहाँ बस 19 इंच 6 सूत या 19 यहाँ, तो 6 सूत के लिए यहाँ 0.25 2 सूत डाला यहाँ पर, 2 यहाँ अपडेट कर दिया, यहाँ पर अपडेट किया, यहाँ फ्रंट में भी डाल लिए 2 सूत यहाँ, फिर इसको अपडेट कर दिए। हमें चाहिए यहाँ पर 6 सूत छोटे में, तो हमें और बढ़ाना पड़ेगा। अभी 6 सूत आया, 726 आया, 0.3 0.26 यहाँ डाला, सीधा कॉपी किए 26, क्योंकि आर्मोल सर्कम हमारा पूरे दे रहा, बैक फ्रंट का दे रखा है। तो 7 बढ़ाते जाओ, इसमें गेम की तरह खेलते जाओ। 738 785 है यहाँ, 275 कॉपी किए, यहाँ पर प्रेस किया, यहाँ पर अपडेट किया 753, ये हो गई 6 सूत। 750 तो होते हैं 3 डिजिट, यहाँ 6 सूत। अब यहाँ 19 इंच 6 सूत है, यहाँ 21 है, तो यहाँ पर शिफ्ट 1 ले लिए। अब देखो 21 माइनस 19 इंच 6 सूत कितना बचा, 1 इंच 2 सूत, तो 1 इंच 2 सूत हमें लाना है। तो ये आर्मोल सर्कम क्या 19 इंच 6 कहाँ, छोटे में 6 सूत, बड़े में 1 इंच 2 सूत है, तो मीडियम में भी 1 इंच 2 सूत, लार्ज में 1 इंच 2 सूत, एक्सल में भी 1 इंच 2 सूत। ठीक है, जो सेम ग्रेडिंग जाएगी इसे हम कॉपी किए, चेस्ट वाले पॉइंट पे यहाँ पर पेस्ट कर दिए, सेम यहाँ पेस्ट कर दिया, डाट। अब डाट का पोजीशन का नाप दे रखा है, बस डाट अपेक्स फ्रॉम HPS, यहाँ का नाप दे रखा, बस डाट अपेक्स फ्रॉम HPS 11, यहाँ से कंट्रोल D ले लिया, यहाँ से मैंने, यहाँ से यहाँ नाप। ठीक है, फारोल लेकर 11 है, तो 11 पर X में डलेगी इसका ना, इसके वैल्यू क्या नाम है, बस डाट अपेक्स फ्रॉम HPS, तो 10 इंच 7 सूत, 11 इंच 1 सूत, 11 इंच 3 सूत, 11 इंच 5 सूत, स्मॉल से लेकर मीडियम तक 1 सूत है, तो हम यहाँ 22 डाल दिए। फिर लार्ज एक्सल में सूत की है 11 इंच 1 सूत, तो यहाँ गए पे 11 इंच 5 सूत, 11 इंच 3 सूत, यहाँ गए पे 2। ठीक, ये हो गया डाट अपेक्स फ्रॉम HPS। ठीक, अब आ जाए बस डाट डाउन फ्रॉम आर्मोल। डाउन फ्रॉम की जो वैल्यू हम यहाँ डालेंगे सेम वैल्यू यहाँ डालेंगे, तो ये बराबर आएगा इक्वल। कहाँ से कहाँ तक ये नाप है पूरा? ये वाला बस डाट डाउन फ्रॉम आर्मोल, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ से हमारी डाट स्टार्ट होती है, हाँ उसको बोलते हैं बस डाट डाउन फ्रॉम आर्मोल। 2 इंच 6 सूत, तो 2 इंच 6 सूत ये आ गया। ठीक, तो जो हम वैल्यू आर्मोल वाली यहाँ डालेंगे वही हम यहाँ डालेंगे, वही यहाँ डालेंगे,
तभी हमारी इक्वल आ जाएगी। ठीक, अब आ जाओ तीसरे पॉइंट पर। कह रहा बस डॉट लेंथ, इसकी लेंथ डॉट लेंथ कंट्रोल इसलिए इसकी लेंथ कह रहा है ये। तो हम क्या करेंगे, जो चेस्ट वाली ग्रेडिंग है सीधा यहाँ से हम कहाँ पिक किया, सीधा चेस्ट वाली ग्रेडिंग, इसको हम एक्स में पेस्ट कर दिए ना। नहीं हाफ नहीं, पेस्ट कर दिए। जब नाप ना हो तब हाफ डलती है, जब नाप दे रखा है तो नाप से करेंगे हम, इसका नाप दे रखा है। जब नाप ना हो तो हम क्या रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, चेस्ट की आधी हम डार्ट में ग्रेडिंग चलाते हैं। अगर डार्ट का नाप दे रखा है बाहर तो हम डार्ट वाली ग्रेडिंग फॉलो करते हैं। तो उसमें बस डार्ट लेंथ कितना है, 4 इंच 2 सूत, 4.5, 4 इंच 7 सूत, 5 इंच 1 सूत। तो स्मॉल से मीडियम तक 2 सूत है, तो हम जो चेस्ट वाली ग्रेडिंग में 2 सूत माइनस कर देंगे। यहाँ 0.5 है तो 2 सूत माइनस करेंगे, कितना बचेगा, -0.25। अब मीडियम में भी 2 सूत चाहिए, तो यहाँ पर हमें कितना है, लार्ज वाली 5 सूत डली, तो 2 सूत माइनस करेंगे, कितना डालेंगे, 2 सूत माइनस हो जाएगा 5 में से, तो 3.375। ठीक, तो आपने चेस्ट वाली पहले कॉपी क्यों कर दी? हाँ चेस्ट वाले से तो इसमें कम करनी है इसलिए, चेस्ट वाले से कम करना। हाँ चेस्ट वाले से कम करनी है, तभी तो डार्ट लेंथ आएगी। ठीक है, अब यहाँ 4 इंच 7 सूत है, यहाँ 4.5, 3 सूत चाहिए, तो यहाँ 6 सूत है, तो 3 माइनस करेंगे, कितना डाल लूँगी ग्रेडिंग, 3 सूत तो 0.375। ठीक, यहाँ है 5 इंच 1 सूत, यहाँ 4 इंच 7 सूत, यहाँ 2 सूत चाहिए, तो चेस्ट वाले में यहाँ 0.5 है, तो 2 सूत कम करना पड़ेगा, 0.25। अब देखो कंट्रोल डी से हमें नापना पड़ेगा, कंट्रोल डी से ये डार्ट ये नाप लिया, ये हमें आ गई ग्रेडिंग आ गई 200, 200, 300, 200। ठीक, मतलब कहने का मतलब जो डार्ट की दे रखी होगी इसी को माइनस हाँ, करना चेस्ट वाले। हाँ चेस्ट से ही माइनस होगी इसकी ग्रेडिंग। वो दे रखे तो डायरेक्ट डाल। अगर दे रखी है तो डायरेक्ट डाल दो, अगर नहीं दे रखी है तो हम रूल के अकॉर्डिंग डालेंगे, हाफ। हाफ डालेंगे। ठीक, इसको हम सेव कर दिए। कभी डार्ट के ऐसे नहीं देते कि जो वैल्यू वही डाल दो, ऐसे नहीं आती डार्ट की जो वैल्यू हाँ दी। यही तो है वो, वही तो जो वैल्यू इसको तो नापना पड़ेगा, डालना पड़ेगा माइनस, ये डालना पड़ेगा। ये डाल माइनस करना पड़ रहा है ना हाँ चेस्ट से तो माइनस करना है, जो चेस्ट वाली ग्रेडिंग डलेगी वही यहाँ डालना पड़ेगा। मतलब डायरेक्ट नहीं आती कि डायरेक्ट डाल दी वाली वैल्यू कोई। डायरेक्ट डालना होता प्लेसमेंट, जैसे डायरेक्ट यहाँ डाल दिया प्लेसमेंट, ये बस डाल अपेक्स पॉइंट ये वाला, हाँ ये बस डाल अपेक्स फ्रॉम यहाँ एचपीएस, से वहाँ नापा जाता है ना। हाँ यहाँ से वहाँ ये डायरेक्ट एक्स में आप डाल सकते हो, जो बस डाल अपेक्स फ्रॉम एचपीएस है ये आप डायरेक्ट डाल सकते हो ये एक्स में। अब बस डाल डेप्थ इसने इक्वल दे रखा है, इक्वल दे रखा, तो जो ग्रेडिंग यहाँ डलेगी वही ग्रेडिंग यहाँ डलेगी, वही ग्रेडिंग यहाँ, वो तीनों पॉइंट पर सेम ग्रेडिंग डलेगी। हाँ सेम ग्रेडिंग, हाँ डेप्थ यहाँ नापा जाएगा, यहाँ से यहाँ नाप लो, ये हो गई डेप्थ, एक्स में कर दीजिए, तो सेम ग्रेडिंग चल रही है। ये आपका फ्रंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आ जाओ इसमें क्या नाम है, पिन खोज कर तुम आ जाओ, पिनटक रिलीज फ्रॉम एचपीएस। अब इसमें पिनटक में ग्रेडिंग दे रखी है, यहाँ पर 16 इंच 100, 16 इंच 200, 16 इंच 300, 16 इंच 4। हाँ पिनटक कितनी लंबाई है, तो 100 की ग्रेडिंग तो 0.125, इसको पिनटक बोलते हैं। हाँ ये पिनटक लेंथ है हमारी, इसको वही पिनटक वाली ग्रेडिंग हम हर पॉइंट पे डाल देंगे। यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, इसको पिनटक का आ जाओ, पिनटक के हम फोटो दिखाते हैं, कहाँ गया पिनटक का वो, दो 230 17 आ जाओ पिनटक। ये हमारे मेजरमेंट हैं, ये हमारी पिनटक है, ये पिनटक, ये वाली पिनटक स्टिच का, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा नाप होगा ये पिनटक का, ये पिनटक है हमारी। कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ सिलाई होगा, कहाँ से कहाँ होगा, क्या होगा, इसमें सारे हमारे वैल्यू होते हैं जो हम ग्रेडिंग किए हैं, जो ग्रेडिंग कर रहा हूँ, ये हमारा लुक आएगा, बनने के बाद ऐसे लुक आने चाहिए हमारे। ये हमारा है सेम, जो हम मेजरमेंट डालते हैं ग्रेडिंग करने फॉलो करने के लिए, हमारा ये मेजरमेंट लिखे होते हैं। देखो स्पेसिटी, अक्रॉस बैक हमारा इतना चाहिए, अक्रॉस फ्रंट इतना चाहिए, बस इतना चाहिए। अब हम डालने वाले जैसे कप ओपनिंग ग्रेडिंग हमारी कितनी है, ये है, ठीक है,
कप ओपनिंग ग्रेडिंग हमारी कितनी इतनी है 7 इंच 6 सूत 8 इंच 8 इंच 2 सूत 8.5 8 इंच 6 सूत, तो हम क्या डिवाइड बाई 2 डालेंगे ओपनिंग में। आ जाओ स्लीव ओपनिंग, स्लीव ओपनिंग कितनी, तो 200 की ग्रेडिंग है तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितनी वन साइड डलेगी 1 सूत 0.125 माइनस 0.125, ठीक है 1 सूत। इसको यहाँ कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिए, सेम इसको यहाँ कॉपी किया, फ्लिप किया, इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब आ जाओ आपको एल्बो सरकम, एल्बो सरकम जो है आ जाओ एल्बो सरकम कितना दिख रहा है 14 इंच 2 सूत 14 इंच 5 सूत 13 इंच 3 सूत 14 इंच 1 सूत और 14 इंच 7 सूत, ठीक है। तो ये 14 इंच 2 सूत तो 14 इंच 5 सूत, कितना डिफरेंस है इसमें 3 सूत, 300 को डिवाइड बाई 2 डालेंगे माइनस 0.1875, 3 सूत हो गया। फिर यहाँ 14 इंच 300 और यहाँ 5, शिफ्ट 1 से हमारी टेबल आ जाएगी। अगर आप ना जान रहे हो तो यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे हमारी है 13 इंच 3 सूत, 13 इंच 3 सूत और 12 इंच 5 सूत का ये गैपिंग हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे शिफ्ट 1 से ले लेंगे कैलकुलेटर। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 13 इंच 3 सूत माइनस 12 इंच 5 सूत, यहाँ आ गया 6 सूत, 6 सूत को हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा 3 सूत, तो 3 सूत आया, 3 सूत हम डाल देते हैं। 3 सूत हम क्यों डालते हैं, 3 सूत इसलिए हम डालते हैं जो हमारी ओपनिंग एल्बो बाइसेप में डिवाइड बाई 2 ग्रेडिंग आती है, इसलिए हम इसको आधा कर दिए 3 सूत, ठीक है। 14 इंच 1 सूत 13 इंच 3 सूत, यहाँ पर कितना है 3 सूत का है तो यहाँ भी 1.5 डलेगा 0.75, 14 इंच 7 सूत और यहाँ पर के 14 इंच 1 सूत, तो कितना हुआ 6 सूत, 6 को डिवाइड करेंगे 3 सूत। यहाँ पर कॉपी किया, सेम जो उधर की ग्रेडिंग जाएगी सीधा यहाँ फ्लिप हो जाएगी, ठीक। अब आ जाओ, अब यहाँ पर आ जाओ क्या नाम है अपर आर्मोल सरकम 1 इंच बिलो आर्मोल, अपर आर्मोल सरकम 1 इंच बिलो आर्मोल, ठीक है बाइसेप। यहाँ 13 इंच 6 सूत है 14 इंच 2 सूत, कितनी गैपिंग है आधा इंच। यहाँ 15 इंच 2 सूत है, यहाँ 14 इंच 2 सूत है, कितनी गैपिंग है 1 इंच के, 14 1 15, फिर क्या है 15 इंच 16 इंच 1 इंच यहाँ, फिर 1 इंच यहाँ, 1 1 इंच की चल रही है। आ जाओ 1 इंच को डिवाइड बाई 2 करेंगे कितना वन साइड डलेगी ग्रेडिंग 0.5, छोटे में 6 सूत है तो यहाँ आधा क्या है 0.375, बड़े में 0.5, कॉपी किया, सीधा यहाँ पर पेस्ट कर दिया, सीधा अपोजिट वही ग्रेडिंग डालनी है हमें। जैसे हमारी ग्रेडिंग फ्लिप हो गई, फ्लिप हो गई तो हमें कलर से पता चल गया, रेड कलर हमारा ऊपर होना चाहिए, नीचे हो गया, तो इसको यहाँ राइट क्लिक करेंगे, यहाँ फ्लिप पर क्लिक कर देंगे, ये फ्लिप हो गई। अब सही हुआ, सही हो गया। रेड कलर पहले क्या था नीचे चला गया था, तो इससे हमें पता चला कि ग्रेडिंग हमारी फ्लिप हो गई, गलत हो गई। बहुत बड़ी वीडियो है। अब हम आपको स्लीव लेंथ की ग्रेडिंग डालनी कहाँ से, स्लीव लेंथ फ्रॉम सेंटर बैक, सेंटर बैक से स्लीव लेंथ इतनी है 13.5 31 32 32 33 33 300 सेंटर बैक से। इसको क्लियर किया, यहाँ से और दबाए, यहाँ से यहाँ प्लस किया, यहाँ पर एक्स में फिर इसको हम यहाँ से ये लिए, इसको प्लस के एक्स आधा इंच। अब हमारी क्या है 2 सूत है, यहाँ पर आधा इंच चाहिए तो यहाँ 2 सूत डाला 0.25 एक्स में प्लस, यहाँ आधा इंच आ गया। सेंटर बैक से क्यों लिया इसे, सेंटर बैक से दे रखा है, हर बार अपना अपना नाप देता अलग अलग। यहाँ भी आधा है तो यहाँ पर हम ये पूरी स्लीव है ये ना, यहाँ भी आधा सूत हो गया, फिर 33 है आधा सूत माइनस 0.125। स्लीव लेंथ हमें यहाँ देखनी है, यहाँ ग्रेड में यहाँ पर अपडेट करते जाइए। यहाँ भी आधा सूत आ गया, छोटे में हमें 3 सूत चाहिए, यहाँ पर 2 सूत है, यहाँ भी 1 सूत डालेंगे माइनस 0.125 3 सूत।
जो हमारी ग्रेडिंग दे रखी है स्लीव लेंथ सेंटर बैक से, वो हमारी ग्रेडिंग आ गई ग्रेड टेबल में यहाँ पर। वही हम इसको यहाँ से कॉपी किए, यहाँ से यहाँ पेस्ट किया, एक मिनट, ठीक है। पेस्ट इंटरनल क्लिक कर दिए, इसको सेव कर दिए। आ जाओ आप आर्मोल सरकम और स्लीव का सरकम मैच करते हैं। क्या हो गया, थक गया क्या? क्रिकेट में तो सांप अब बैक का आर्मोल ले लिए, यहाँ कर पर क्लिक कर दिए, बैक के ऊपर कर लिया, यहाँ प्लस पर क्लिक कर दिया, फ्रंट का ले लिए, फ्रंट को यहाँ पर प्लस पर क्लिक कर दिया, फ्रंट कर दिए। अब स्लीव का क्या, हम माइनस में क्लिक कर देंगे, बैठ जाओगे, यहाँ माइनस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब हमारा आर्मोल का सरकम आ रहा है 81 1.2525। स्लीप का भी हमारा इतना हला आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो जुड़ ही नहीं पाएगा, ठीक है। अब हमें अब आर्मोल मैचिंग के लिए हम यहाँ डालेंगे वैल्यू एक्स में, 22 की जगह हम एक्स में डालते हैं वैल्यू आर्मोल मैचिंग के लिए। यहाँ 0.25, यहाँ क्लिक किए, मेरे पास लगा मैं भी सब भूल गया। यहाँ पर क्लिक किया, दोनों जगह डालने के बाद फिर हम अपडेट करेंगे। यहाँ 81, यहाँ 962, थोड़ा सा प्लस हुआ, ये चल जाएगा, ठीक है। अब हमें नीचे वाला 1 इंच 200 चाहिए, 1 इंच 200 चाहिए, और क्या नाम है, यहाँ पर 71 कम है तो इसलिए नहीं चलेगा हमें, और यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा -0.28। जो वैल्यू यहाँ डाला सेम वैल्यू हम यहाँ डाल लेंगे। अब डालने के बाद फिर हम अपडेट कर देंगे। 250 है, 211 अभी भी कम है, तो हम थोड़ा और प्लस करेंगे, क्योंकि आर्मोल से स्लीव का जो सरकम है, स्लीव सरकम हमेशा थोड़ा सा प्लस हो जाएगा, चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। हाँ, स्लीव का, क्योंकि वहाँ पे वैसे कपड़ा कम होता है ना, तो चलो मुड़ जाएगा, ठीक है। स्लीव का थोड़ा सा प्लस होगा तो चल जाएगा। 0.3.1 -0.3.1, फिर अपडेट किया, गाल पे भी हो जाएगा, -0.32 हो गया। जो वैल्यू यहाँ डाला सेम वैल्यू यहीं हम डाल देंगे, फिर वैल्यू हम यहाँ डाला वही वैल्यू सेम यहाँ डाल देंगे, फिर अपडेट कर देंगे। हमारी क्या हुआ, जो हमारी ये आर्मोल का सरकम ये है, स्लीव का सरकम ये है, दोनों हमारी मैच हो गई। जो यहाँ पर वैल्यू चल रही है सेम एक्स वाली हम यहाँ पर गिरा देंगे सेव के लिए। ये हमारी क्या हो गई, बैक फ्रंट स्लीव की ग्रेडिंग हमारी कंप्लीट हो गई, इंच वाली हो गई। आ जाओ कॉलर बैंड में ग्रेडिंग कैसे डालते हैं। जो हम सबसे पहले हम बैक नेक का सरकम नापेंगे, यहाँ से यहाँ, ठीक। बैक का सरकम प्लस पर क्लिक कर दिया, हमारी आई ये ग्रेडिंग आई 64 पे आधा सौ की ग्रेडिंग आई, तो हमारा क्या नाम है, ये हमारी ऐसे जुड़ेगा, सेम ऐसे जुड़ेगा। तो हमारी जो बैक की ग्रेडिंग आ रही है सेम हम यहाँ डालने के बाद वाई में पेस्ट कर दिए, ठीक है। अब इसको यहाँ से यहाँ नापेंगे, सेम ग्रेडिंग हमारी आनी चाहिए, ये सेम ग्रेडिंग हमारी आ रही है, ठीक है। ये हमारा बैंड जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा, ठीक। अब ये ऊपर फ्रंट का है, फ्रंट वाली की ग्रेडिंग हम यहाँ से यहाँ नापेंगे, प्लस किए 153 154, तो जो ग्रेडिंग यहाँ आ रही है वो ग्रेडिंग हमारी यहाँ आनी चाहिए। इसको हम नापे माइनस किए तो हमारी ग्रेडिंग 0 है, तो हमें वो ग्रेडिंग लाने के लिए हम यहाँ पर वैल्यू डालेंगे 0.12 -0.1253 प्लस, वो दिख जाती है उधर सबको ना, 170 आ गए, ठीक है। -0.16 -0.125, हमें 153 चाहिए, हमें -0.14, 155 आ गई, ठीक है। कम करो, वहाँ ग्लेन फ्रंट का सरगम है 38, वहाँ 38 डाला, यहाँ क्लिक है 153 यहाँ हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर 1.39 है, अपडेट कर दिए, ये हमारी हो गई 54, ठीक है। पूरी हमारी ग्रेडिंग मैच हो गई।
ये हमारी कॉलर बैंड की ग्रेडिंग हो गई, ठीक है। ये हमारा इंच की ग्रेडिंग पूरी शर्ट की कंप्लीट हो गई, पूरे मेजरमेंट के साथ हमारी ग्रेडिंग पूरा एक स्टाइल कंप्लीट हो गया। और इसको सेम अब जो बनने के बाद जो हमारा आएगा ये आएगा, जो निकलेगा ये लुक आएंगी। ये हमारी ग्रेडिंग अब क्लोज हो रही है, हमारी ग्रेडिंग ये पूरा स्टाइल कंप्लीट हो गया।